नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक किंग लियर के सेकंड एक्ट का फोर्थ सीन हमने आधा किया था पिछले वीडियो में, और जहां हमने लास्ट छोड़ा था वो किंग लियर का डायलॉग था माय कर्सेस ऑन हर, यानी श्राप दे रहा है किंग लियर गोनेरिल को, जबकि रीगन कहने की कोशिश कर रही है कि दोष लियर का है, उसकी बहन गोनेरिल का नहीं है। अभी तो दोनों बहनें एक हैं, एक ही सुर में बोल रही हैं, लेकिन जैसा कि आप आजकल अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं कि दौलत की खातिर खून के रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ आगे चलकर यहाँ भी होगा। अब देखिए रीगन का डायलॉग है, जब किंग लियर ने श्राप दे दिया गोनेरिल को, तो रीगन कहती है, ओ सर, अरे पिताजी, यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो गए हो, नेचर इन यू, प्रकृति आपके अंदर स्टैंड्स ऑन द वेरी वर्ज, वर्ज होता है किनारा, तो बिल्कुल सीमा पर, लिमिट पर, किनारे पर खड़ी है, यानी आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ऑफ हर कन्फाइन, यानी जो उसकी लिमिट होती है, जो उसकी सीमा होती है, एक उम्र होती है इंसान की, तो उसकी अंतिम छोर पर आप पहुंच गए हैं। यू शुड बी रूल्ड एंड लेड, अब आपको रूल्ड एंड लेड मतलब दूसरों के द्वारा, दूसरों के कहे के अनुसार चलना चाहिए, यानी जैसे आपके युवा पीढ़ी कहे, आपकी अगली जनरेशन, उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। ये लीड की सेकंड फॉर्म लेड। यू बाय सम डिस्क्रिशन दैट डिसर्न्स योर स्टेट, तो आपको लेड यानी नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। किसका? बाय सम डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन होती है आपका अच्छा बुरा समझने की शक्ति। तो अब क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए हैं, किसी और के डिस्क्रिशन के अनुसार आपको, विवेक के अनुसार चलना चाहिए। दैट डिस्टर्न्स, जो कि पहचान ले, योर स्टेट, आपकी स्थिति को, आपकी कंडीशन से परिचित हो, बेटर देन यू योर सेल्फ, जितना कि आप खुद हैं उससे बेहतर तरीके से जो आपकी कंडीशन को जानता हो, उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए, आई प्रे यू, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, दैट कि टू आवर सिस्टर, हमारी बहन के पास यानी गोनेरिल के पास, यू डू मेक रिटर्न, आप वापस चले जाइए। से यू हैव रॉन्ग्ड हर, और उससे कहिए कि आपने उसके साथ गलत किया। सर, पिताजी। लियर, आस्क हर फॉरगिवनेस, मैं उससे माफ़ी मांगूं। डू यू बट मार्क हाउ दिस बिकम्स द हाउस, क्या तुम्हें इस बात का आभास भी है कि तुम इस घर में क्या कह रही हो? मतलब ये हाउ दिस बिकम्स द हाउस का ये अर्थ लगा सकते हैं कि क्या ये मुझे सूट करता है, पिता होने के नाते भी और राजा होने के नाते भी, क्या ये मेरे लिए उचित है, अप्रोप्रिएट है कि मैं जाके उससे माफ़ी मांगूं? डियर डॉटर, और मैं उससे जाके कहूँ, मेरी प्यारी बेटी, आई कन्फेस, मैं मानता हूँ, दैट आई एम ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एज इज़ अननेसेसरी, यानी एज का मतलब यहाँ बूढ़े लोग, इज़ अननेसेसरी, बेकार होते हैं, यानी उनकी ज़रूरत ही नहीं होती बूढ़े लोगों की। ऑन माई नीज आई बैग, अपने घुटनों के बल बैठकर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नीलिंग, झुकते हुए, तो वो एक्टिंग करके दिखाता है ये कि ऐसे, तुम क्या चाहती हो मैं ऐसे वहाँ झुककर माफ़ी मांगूँ। दैट यू विल वाउचसेफ मी रेमेंट, बेड एंड फूड, अब तुम मुझ पर इतनी दया करो कि मुझे दे दो, रेमेंट कपड़े दे दो, बेड सोने को बिस्तर दे दो, एंड फूड और खाने को रोटी दे दो। मैं ऐसे जाके उससे भीख मांगूं, ये चाहती हो तुम? रीगन, गुड सर, नो मोर, अरे छोड़िए ना पिताजी, अब और ज़्यादा नाटक मत दिखाइए। दीज आर अनसाइटली ट्रिक्स, ये बेकार की चालें हैं आपकी, बेकार की बातें हैं, ये मत करो, झुक के जो दिखा रहा है ना। रिटर्न यू टू माई सिस्टर, आप मेरी बहन के पास वापस चले जाओ। लियर, राइजिंग, उठते हुए, नेवर रीगन, कभी नहीं जाऊंगा रीगन। शी हैथ अवेटेड मी, उसने कम कर दिया है मेरा, ऑफ हाफ माई ट्रेन, यानी जो मेरे फॉलोअर्स थे उनको आधा कर दिया है। रेटेन्यू होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं। लुक्ड ब्लैक अपॉन मी, उसने मेरे साथ गुस्से से बात की, गुस्से से मेरी तरफ देखा। स्ट्रक मी विद हर टंग, अपनी जीभ से मुझ पर वार किया, यानी इतना कड़वा बोली मुझसे, मुझे चोट पहुंचाई उसने अपनी जीभ से। मोस्ट सरपेंट लाइक, जैसे कि सांप की जीभ होती है, सांप की तरह उसने बात की, कड़वी, जहरीली। अपॉन द वेरी हार्ट, और मेरे दिल पर चोट पहुंचाई है।
All the stored vengeances of heaven fall on her ingrateful top. All the stored यानी जितनी भी स्टोर में हैं, जितनी भी हैं कलेक्टेड, वेंजियंस वही बदला होता है, श्राप आप कह सकते हैं, ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का। तो ईश्वर के ख़जाने में या भाग्य के ख़जाने में या जो भाग्य की देवी है, बदले की देवी, उसके पास, उसके स्टोर में जितने भी श्राप हैं वो सब फॉल, गिरे ऑन हर इनग्रेटफुल टॉप। इनग्रेटफुल कृतघ्न, एहसान फरामोश, टॉप माने सिर, खोपड़ी, उसकी खोपड़ी पर सब गिर जाएं। स्ट्राइक हर यंग बोन्स, ये वो जो उसकी जवान हड्डियां हैं उन पर वार करें। यू टेकिंग एयर्स विद लेमनेस, अच्छा स्ट्राइक वार करो उसकी जवान हड्डियों पर। यू टेकिंग एयर्स मतलब तुम हवाएं, वो हवाएं जो कि कभी कभी ऐसी हवा चलती है ना जो हड्डियों में दर्द होने लगता है, पुरवाई चलती है, तो विद लेमनेस कि वो लंगड़ी हो जाए, यानी हड्डियां उसकी दर्द करने लगे, लंगड़ा के चले। कॉर्निलिया, फाय सर, अच्छा कॉर्निलिया गाय को ये कॉर्नवाल कहता है, अरे सर छी छी कैसी बात कर रहे हो, अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हो। लियर, यू निम्बल लाइटनिंग्स, तुम जो तेजी से गिरने वाली बिजलियों, डार्ट योर ब्लाइंडिंग फ्लेम्स, डार्ट माने तीर मारना, डार्ट तीर को बोलते हैं, योर ब्लाइंडिंग माने अंधा करने वाले, फ्लेम्स माने जो लपटें होती हैं, बिजली की चमक होती है, तो एकदम से जब बिजली गिरती है अंधे हो जाते हैं, देख के ही अंधे हो जाते हैं। तो तुम अपने तीर फेंको इनटू हर स्कॉर्नफुल आइज, उसकी उन स्कॉर्नफुल हेटफुल घृणित आँखों में अपने तीर फेंको। इन्फेक्ट हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को इन्फेक्ट कर दो, संक्रमित कर दो। योर फैन सक्ड फॉक्स, यानी जो कीचड़ में से निकली हुई वाष्प होती है वो बड़ी गंदी होती है, बदबूदार होती है, और फॉग मतलब उसी के जो बादल हैं, तो उनकी बारिश करके उसकी ब्यूटी को ख़त्म कर दो। ड्रॉन बाय द पावरफुल सन, तो जो पावरफुल सन है, कड़ी धूप होती है, वो ड्रॉ कर लेती है, वो खींच लेती है किसको, कीचड़ को। तो कीचड़ को सुखा के जो बादल ऊपर गए हों उनको इसके ऊपर बरसा के उसकी ब्यूटी को गंदा कर दो। टू फॉल एंड ब्लास्ट हर प्राइड, उनको गिरा दो और उसका जो घमंड है उसको ब्लास्ट कर दो, उसका चकनाचूर कर दो। रीगन, ओ द ब्लेस्ड गॉड्स, अरे स्वर्ग के देवताओं रहम करो। सो विल यू विश ऑन मी, ऐसे ही आप मुझे भी श्राप दोगे, ऐसे ही बद्दुआएं दोगे मुझे भी। व्हेन द रैश मूड इज ऑन, जब आप ऐसे ही गुस्से में होगे, आपका मूड खराब होगा, रैश माने एंगर, तो ऐसे ही मुझे बद्दुआएं दोगे। लियर, नो रीगन, अरे नहीं बेटी रीगन, दाउ शेल्ट नेवर हैव माई कर्स, तुम्हें कभी मेरे श्राप नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें कभी बद्दुआएं नहीं दूंगा। दाई टेंडर हेफ्टेड नेचर शैल नॉट गिव दी ओवर टू हार्शनेस, तुम तो इतनी अच्छी हो, इतनी दयालु हो, है ना, तुम्हारी नेचर तो इतनी टेंडर है, सॉफ्ट है कि तुम कभी इतनी हार्श नहीं होगी, कठोर नहीं होगी मेरे प्रति, जिससे मैं तुम्हें बद्दुआएं दूं। हर आइज आर फियर्स, उसकी आंखें तो आग उगलती हैं, यानी गोनरेल की आंखें तो आग उगलती हैं। बट दाइन डू कम्फर्ट एंड नॉट बर्न, लेकिन तुम्हारी आंखें तो मुझे बड़ा सुकून देती हैं और जलती नहीं हैं उसकी आंखों की तरह। इट इज़ नॉट इन दी, ये तुम्हारे अंदर है ही नहीं, टू ग्रज माई प्लेजर्स, यानी मेरी खुशी से ईर्ष्या रखना। ग्रज माने शिकायत करना होता है, तो जो मेरे प्लेजर्स हैं, मेरे आराम हैं, उनसे ईर्ष्या रखना, उनकी शिकायत करना, ये तो तुम्हारी प्रकृति नहीं है ना, तुम्हारे नेचर में ही नहीं है। टू कट ऑफ माई ट्रेन, जो मेरा रेटेन्यू है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको कट ऑफ करना, यानी उनका नंबर कम करना, ये तुम्हारे अंदर तो ऐसी बात है नहीं। टू बेंडी हेस्टी वर्ड्स, और जल्दबाजी में बुरे शब्द बोलना, मेरे साथ बदतमीजी से बोलना। टू स्केंट माई साइजेस, स्केंट माने कम करना, माई साइजेस माने जो मेरी पावर्स हैं उसको कम करना। एंड इन कंक्लूजन, और कुल मिलाकर, टू अपोज द बोल्ट अगेंस्ट माई कमिंग इन, यानी टू अपोज माने बंद कर लेना, द बोल्ट जो कुंडी होती है ना दरवाजे की,
अगेंस्ट माई कमिंग इन, यानी मैं अंदर ना आ पाऊँ इसके लिए दरवाज़ा बंद कर लेना। कुल मिलाकर इस तरीके से व्यवहार करना तो बंदा खुद ही नहीं आएगा। दाउ बेटर नोएस्ट, तुम बेहतर तरीके से जानती हो। द ऑफिसेज ऑफ नेचर, द ऑफिसेज जो काम होते हैं, कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, ऑफ नेचर प्रकृति की, यानी एक बेटी की। बॉन्ड्स ऑफ चाइल्डहुड, जो पिता और बेटे के बीच में, बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है, बंधन होता है, उसको तुम बेहतर तरीके से समझती हो। इफेक्ट्स ऑफ कर्टसी, तुम्हारे अंदर कर्टसी है यानी मैनर्स हैं। ड्यूज ऑफ ग्रेटिट्यूड, तुम ग्रेटिट्यूड से भरी हुई हो, कृतज्ञता से भरी हुई हो। बेचारे को गलत फहमी हो रही है। बढ़िया लगा है, बहुत अच्छी है जे बेटी, तो अभी पता चलेगा। द हाफ ऑफ द किंगडम, जो तुम्हारा आधा राज्य था। हैज दाउ नॉट फॉरगॉट, तुम नहीं भूली हो इस बात को बिटिया कि मैंने तुम्हें आधा राज्य दिया था। मेरी प्यारी रीगन बिटिया नहीं भूली है। वेयर इन आई दी एंडोड, वेयर इन, जिससे आई दी एंडोड, मैंने तुमको दिया था ना बिटिया, उसको तुम नहीं भूली हो। और बच्चों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके पिताजी माताजी उनको याद दिलाएं कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। तो रीगन को भी गुस्सा आ रहा है। गुड सर, टू द पर्पज, छोड़ो पिताजी, मुद्दे की बात करो। लियर, हु पुट माई मैन इन द स्टॉक्स, अच्छा ये बताओ कि ये स्टॉक्स में मेरे आदमी को किसने रखा, यानी केंट को ये सजा किसने दी। टिकेट विद इन, अंदर से तुरही की आवाज़ आती है। कॉर्नवाल, वॉट ट्रम्पेट्स दैट, ये तुरही कहाँ बज रही है। रीगन, आई नो इट माई सिस्टर्स, मुझे पता है ये मेरी बहन की तुरही बज रही है, यानी मेरी बहन आई है। दिस अप्रूव्स हर लेटर, उसके खत में ये लिखा हुआ था कि वो आ रही है। दैट शी वुड सून बी हियर, कि वो जल्दी ही यहाँ आएगी। एंटर ओसवाल्ड, ओसवाल्ड अंदर आता है। इज योर लेडी कम, क्या तुम्हारी मालकिन आ गई। लियर, दिस इज अ स्लेव, यही वो बदमाश है, वो गुलाम है। हुज ईजी बोरोड प्राइड, जिसको आसानी से मिला हुआ घमंड, यानी गोनेरिल का बंदा है, गोनेरिल का सेवक है, तो इसको बड़ा घमंड है इस बात का। ड्वेल्स इन द फिकल ग्रेस, यानी वो फिकल अनफर्म होता है, मूवेबल होता है, तो फिकल ग्रेस ऑफ हर ही फॉलोज, तो जिसको वो फॉलो करता है, यानी गोनेरिल को फॉलो करता है, तो उसकी जो फिकल ग्रेस है, उसकी डामाडोल जो ग्रेस है, उसका जो सम्मान है, उसको वो अपना सम्मान समझ लेता है। उसको लगता है कि वो गोनेरिल का सेवक है तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है। आउट वार्लेट फ्रॉम माई साइड, भाग यहाँ से, मेरे नज़रों से के सामने से दूर हो जा बदमाश। कॉर्नवाल, वॉट मीन्स योर ग्रेस, आपका मतलब क्या है महाराज। लियर, हु स्टॉक्ड माई सर्वेंट, मेरे सेवक को किसने स्टॉक में बंद किया। रीगन, आई हैव गुड होप दाउ डिडस्ट नॉट नो ऑन इट, रीगन मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। हु कम्स हियर, यहाँ कौन आ रहा है ये। एंटर गोनेरिल, गोनेरिल अंदर आती है। ओ हेवेंस, हे भगवान, इफ यू डू लव ओल्ड मैन, इफ योर स्वीट स्वे अलाउ ओबीडियंस, इफ योर सेल्व्स आर ओल्ड, मेक इट योर कॉज, सेंड डाउन एंड टेक माई पार्ट। तो भगवान से ये कह रहा है कि इफ़ यू डू ओल्ड मैन, अगर आपको बूढ़े लोगों से ज़रा सी भी मोहब्बत है। इफ़ योर स्वीट स्वे, अगर स्वे माने ताकत होती है, रूल होता है, राज्य होता है, तो जो आपका राज्य है भगवान, अलाउ ओबीडियंस, उसमें ओबीडियंस नाम की कोई चीज़ है, यानी हुक्म बजाना, हुक्म की तामील करना, ऐसे ही कोई चीज़ है। इफ़ योर सेल्व्स आर ओल्ड, हे भगवान अगर आप भी कभी बूढ़े होते हो, देवता लोग भी कभी अगर बूढ़े होते हो, मेक इट योर कॉज, तो इसको अपना कॉज बना के देखो, यानी आप कभी मेरी जगह खुद को रख कर देखो। सेंड डाउन एंड टेक माई पार्ट, यानी नीचे आओ और मेरी जगह खुद को रख के देखो, मेरी भूमिका निभाओ। अब टू गोनेरिल, फिर गोनेरिल से कहता है लियर, आर्ट नॉट अशेम्ड, तुमको शर्म नहीं आती, टू लुक अपॉन दिस बियर्ड, कि तुम मेरे और मेरी इस दाढ़ी को देख रही हो, यानी मुझसे नजरें मिलाते हो, तो शर्म नहीं आती। ओ रीगन, विल दाउ टेक हर बाय द हैंड, अरे रीगन तुम इसका हाथ पकड़ रही हो तुम, क्योंकि रीगन ने जाके गोनेरिल का हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ में हाथ डाला। गोनेरिल, व्हाई नॉट बाय द हैंड सर,
मैं हाथ क्यों ना पकड़ूं पिताजी? हाउ हैव आई ऑफेंडेड? अच्छा, वो मेरा हाथ क्यों ना पकड़े पिताजी? मैंने क्या अपराध किया है, मैंने क्या गलती की है? ऑल्स नॉट ऑफेंस, वो सारी चीज़ें गलत नहीं होती। दैट इन डिस्कशन फाइंड्स, जो कि इन डिस्कशन माने वीक, जो बुद्धि है, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो गलत लगता है वो सब गलत नहीं होता। एंड डोटेज टर्म्स सो, तो डोटेज होती है जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति को की जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, पाल्जी हो जाती है। तो जो बुढ़ापा है उसको अगर कोई चीज़ गलत दिखती है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो गलत ही हो। लियर, ओ साइड्स यू आर टू टफ, विल यू येट होल्ड? ये इस सेंटेंस के दो मीनिंग आप निकाल सकते हैं। एक तो साइड मतलब तरफदारी होती है ना, किसी की साइड लेना, तो यानी तरफदारी। यू आर टू टफ, तुम बड़ी कठोर हो। विल यू येट होल्ड, क्या तुम अभी भी इसकी तरफदारी करोगी? या फिर ये अपने लिए कह रहा है कि मेरी जो साइड्स हैं, यानी मेरा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो इतना टफ है, या मैं खुद इतना कठोर हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि अभी तक होल्ड किए हुए हूँ। विल यू येट होल्ड, यानी वो अपने शरीर से कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि तुम इतने कठोर हो कि अभी तक टिके रहोगे, अभी तक नहीं टूटे हो, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी। तो दोनों तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अपने फ्रेम के लिए कह रहा है कि अभी तक नहीं टूटे तुम। हाउ केम माई मैन इन द स्टॉक्स, अब मुझे ये बताओ कि मेरे आदमी को स्टॉक्स में किसने रखा, किसने सजा दी उसको? कॉर्नवाल, आई सेट हिम देयर सर, मैंने उसको सजा दी श्रीमान जी। बट हिज ओन डिसऑर्डर्स डिजर्व्ड मच लेस एडवांसमेंट, यानी उसका जो खुद के डिसऑर्डर्स थे, यानी खुद का जो अपराध था या डिसऑर्डरली कंडक्ट था, उसका बिहेवियर था, वो डिज़र्व करता था मच लेस एडवांसमेंट, मतलब बहुत कम एडवांसमेंट का मतलब आप पनिशमेंट कर सकते हो, है ना। लियर, यू डिड यू, क्या तुमने ये कहा था, तुमने ये किया था? अच्छा, एडवांसमेंट का यहाँ प्रमोशन भी लगा सकते हो कि वो ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता था, प्रमोशन मतलब कि ज़्यादा इज्जत के लायक नहीं था, ये कह सकते हो आप, है ना। रीगन, आई प्रे यू फादर, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ पिताजी। बीइंग वीक, आप कमज़ोर हो। सीम सो, वैसे ही रहो, बूढ़े हो तो बूढ़ों की तरह रहो। इफ़, यदि, टिल द एक्सपायरेशन ऑफ योर मंथ, यानी जब तक आपका महीना ख़त्म नहीं होता, तो एक महीने का तय हुआ है, 1 महीने रीगन के पास, 1 महीने गॉनरेल के पास, तो जब तक आपका महीना ख़त्म नहीं होता, यू विल रिटर्न, आप लौट जाओगे, एंड सोजर्न, और ठहरोगे, विद माई सिस्टर, मेरी बहन के पास, वहीं लौट जाओ और वहीं रहो। डिसमिसिंग हाफ योर ट्रेन, अपनी आधी ट्रेन यानी आधे फॉलोअर्स जो 100 हैं उसमें से आधे कम कर दो, 50 रहने दो। कम देन टू मी, और तभी मेरे पास आना, उनमें से आधे कम करके। आई एम नाउ फ्रॉम होम, इस वक्त तो मैं अपने घर से दूर हूँ। एंड आउट ऑफ दैट प्रोविज़न, और मेरे पास वो प्रोविज़न यानी व्यवस्था नहीं है, विच शैल बी नीडफुल, जिसकी ज़रूरत होगी, फॉर योर एंटरटेनमेंट, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, यानी आपको संभालने के लिए, आपके लोगों को संभालने के लिए जिस व्यवस्था की ज़रूरत है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। लियर, रिटर्न टू हर, उसके पास लौट जाऊं? एंड 50 मैन डिसमिस्ड, और अपने 50 लोगों को हटा दूं? नो, बिल्कुल नहीं। रेदर आई एब्जॉर्ब ऑल रूफ्स, इसके बजाय तो मैं ये पसंद करूँगा कि जितनी भी रूफ्स हैं, छतें हैं, उनको मैं छोड़ दूँ, यानी जितने घर हैं जिनमें मैं शेल्टर ले सकता हूँ उन सबको छोड़ दूँ। एंड चूज़, और मैं चुनूँ, टू वेज अगेंस्ट द एनमिटी ऑफ द एयर, यानी एनमिटी माने शत्रुता होती है, दुश्मनी, ऑफ द एयर, हवा की, और वेज माने लड़ाई लड़ना, यानी खुले आकाश में रहूं, जितनी भी छतें हैं उन सबको छोड़कर खुले आकाश के नीचे रहूं, और जो हवा की शत्रुता है, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उनसे लड़ाई लड़ूं। टू बी अ कॉमरेड विद द वुल्फ एंड आउल, और कॉमरेड माने साथी, किसका बनूं? वुल्फ भेड़िए का, आउल उल्लू का, यानी जंगलों में रहूं, जैसे कि सारे पक्षी रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, वैसे रहूं।
नेसेसिटी शार्प पिंच, और नेसेसिटी आवश्यकता होती है, शार्प तीखा, पिंच मतलब जो पिंच करती है, प्रिक करती है। तो जो ज़रूरतें हैं, जैसे मनुष्य की ज़रूरतें क्या हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो जब आप जंगल में रहते हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, घर नहीं होता, तो वो जो नेसेसिटीज़ हैं वो और ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, तीखी हो जाती हैं और आपको चुभती हैं। तो मैं उन सब चीज़ों का सामना करूँ। रिटर्न विद हर, क्या बोला, उसके पास लौट जाऊँ। वाई द हॉट ब्लडेड फ्रांस, यानी गुस्सेबाज फ्रांस, यानी फ्रांस का राजा कॉर्डिलिया का पति। दैट डाउरलेस, जो बिना किसी दहेज के टुक ले गया आर यंगेस्ट बॉर्न, हमारे सबसे छोटी बेटी को। आई कुड एज वेल बी ब्रॉट टू नी हिज थ्रोन, इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं जाकर उसके गद्दी के सामने झुक जाऊं, घुटनों के बल गिर जाऊं। एंड स्क्वायर लाइक, और उसके एक दरबारी की तरह पेंशन बैग, पेंशन उससे भीख मांगूं कि भाई मुझे भी पेंशन दे दो जैसे तुम अपने दरबारियों को देते हो। टू कीप बेस लाइफ एफोर्ट, जैसे जिससे कि मेरा जो बेस लाइफ है, नीचा गिरा हुआ जीवन है, एफोर्ट माने वो चलता रहे। रिटर्न विद हर, मैं उसके पास लौट जाऊं। परसुएड मी रेदर टू बी स्लेव, इससे तो अच्छा तुम मुझे परसुएड करो, मनाओ कि मैं गुलाम बन जाऊं, तुम इसके लिए मुझे बोलो। एंड समटर, समटर आप कह सकते हैं जो कोचमैन होता है। टू दिस डिटेस्टेड ग्रूम, ये जो घृणित ग्रूम है यानी नौकर है, ग्रूम वैसे घोड़ों को पालने वाला जो साइस होता है उसको बोलते हैं। तो इसका नौकर बन जाऊं, तुम कहो तो इसका गुलाम बन जाऊं। पॉइंटिंग टू ओसवाल्ड, ओसवाल्ड की ओर इशारा करते हुए कि मैं ओसवाल्ड का नौकर बन जाऊंगा, ये ज़्यादा सही रहेगा बजाय गोनरेल के पास वापस लौटने के। गोनरेल, एट योर चॉइस सर, जैसी आपकी मर्जी, यानी मेरे नौकर के नौकर बनना चाहो बन जाओ, क्या दिक्कत है, कैसी औलादें हैं देखो तो। लियर, आई प्रिदी, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ ड्यूटर, डू नॉट मेक मी मैड, मुझे पागल मत करो। आई विल नॉट ट्रबल दी, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। माई चाइल्ड, मेरी बेटी। फेयरवेल, अलविदा, गोनरेल से कह रहा है। वी विल नो मोर मीट, हम कभी नहीं मिलेंगे। नो मोर सी वन अनदर, एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। अभी लियर को पता नहीं है कि रीगन क्या कहने वाली है, तो इसलिए अभी तो सिर्फ वो गोनरेल से ये बात कह रहा है कि तुम बस मेरे सामने मत आओ, हम एक दूसरे को कभी ना देखें, एक दूसरे से कभी ना मिलें। बट येट दाउ आर्ट माई फ्लैश, लेकिन फिर भी तुम मेरा फ्लैश हो, यानी मेरी बेटी हो, मुझसे पैदा हो। माई ब्लड, मेरा खून हो। माई डॉटर, मेरी बेटी हो, मेरी पैदाइश हो, बायोलॉजिकली तो मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। और रेदर, या फिर ये कहो अ डिसीज, तुम एक बीमारी हो, दैट्स इन माई फ्लैश, जो मेरे गोश्त में हो गई है, मेरे शरीर में लगी हुई कोई बीमारी हो। विच आई मस्ट नीड्स कॉल माइन, इसलिए तुम्हें मुझको अपना ही कहना पड़ेगा कि मेरी ही हो, मेरे अंदर कोई बीमारी है। हाँ भाई, हमें बीमारी हो जाती है तो भले ही अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, लेकिन है तो हमारी बीमारी। दाउ आर्ट अ बॉयल, तुम एक फोड़ा हो। अ प्लेग, एक प्लेग हो। सोर माने घाव हो। और एम्बोस्ड कार्बंकल, एम्बोस्ड माने फूला हुआ, कार्बंकल वही फोड़ा, तो तुम पका हुआ, सड़ा हुआ, फूला हुआ फोड़ा हो। इन माई करप्टेड ब्लड, मेरे गंदे खून में, तो जब खून हमारा में कोई कमी आ जाती है तो फोड़े हो जाते हैं। बट आई विल नॉट चाइड दी, लेकिन मैं तुमको नहीं डांटूंगा। लेट शेम कम व्हेन इट विल, तो जब तुम्हें शर्म आए तब आए। आई डू नॉट कॉल इट, मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, मैं तुमको शर्मिंदा नहीं करूंगा। आई डू नॉट बिड, मैं नहीं कहूँगा द थंडर बियरर शूट, यानी जो बिजलियाँ होती हैं, या आप कह सकते हो थंडर बियरर जुपिटर को भी कहा जाता है, तो मैं जुपिटर से नहीं करूँगा कि तुम्हारे ऊपर बिजलियाँ गिरा दे। नॉर टेल टेल्स ऑफ दी, और ना ही तुम्हारी कहानियाँ सुनाऊँगा। टू हाई जजिंग जब, यानी जो सर्वोच्च देवता है जब, उसको तुम्हारी कहानी भी नहीं सुनाऊँगा। मेंड, सुधर जाना। व्हेन दाउ कैंस्ट, जब भी तुम सुधर सको। बी बेटर, बेहतर हो जाना। एट दाई लेजर, जब तुमको फुर्सत मिले। आई कैन बी पेशेंट, मैं तो धीरज रख सकता हूँ। आई कैन स्टे विद रीगन, मैं तो अपनी छोटी बेटी रीगन के पास ठहर सकता हूँ। आई एंड माई 100 नाइट्स, मैं और मेरे 100 सरदार
हम तो सब ठहर जाएंगे, तुम जाओ, तुम मतलब तुमसे कोई, हमें कोई मतलब ही नहीं है गोनेरिल, रीगन हमारी बहुत अच्छी बिटिया है, प्यारी बिटिया है, उसके पास हम आराम से रहेंगे। बेचारा गलत फहमी का शिकार। और रीगन क्या कहती है, नॉट ऑल टुगेदर सो, ना 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 ना, आई लुक्ड नॉट फॉर यू येट, मैं तो अभी आपका इंतज़ार ही नहीं कर रही थी। नॉर एम प्रोवाइडेड, और ना जी मेरे पास कोई व्यवस्था है, फॉर योर फिट वेलकम, आपका अच्छा इस्तकबाल करने की, आपका स्वागत करने की, भाई मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। गिव ईयर सर, अब सुनो पिताजी, टू माई सिस्टर, जो मेरी बहन कह रही है, फॉर दोज दैट मिंगल रीजन विद योर पैशन मस्ट बी कंटेंट टू थिंक यू ओल्ड, यानी फॉर दोज, क्योंकि वो लोग दैट मिंगल रीज़न, जो थोड़ा सा रीज़न यानी तर्क शक्ति मिला दें, मिंगल माने कंबाइन, विद योर पैशन, आपकी पैशन जो आपकी भावनाएं हैं उनमें, मस्ट बी कंटेंट, वो भी संतुष्ट होंगे, टू थिंक यू ओल्ड, ये सोचकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, एंड सो, और इसलिए, बट शी नोज वॉट शी नोज, लेकिन उसको पता है व्हाट शी डज, कि वो क्या कर रही है, यानी जो लोग तर्क बुद्धि से सोचेंगे उनको भी पता है कि आप बूढ़े हो गए हैं, यानी आप जो कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है ना। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं होता। लेकिन अब मेरी बहन तो युवा है गोनेरिल, तो उसको पता है कि वो क्या कर रही है। लियर, इज दिस वेल स्पोकन, क्या तुम अपने होशो हवास में ऐसा बोल रही हो बिटिया। रीगन, आई डेयर अवाउच इट सर, मैं इस बात को दोहरा सकती हूँ, मैं इसको मेंटेन रख सकती हूँ, मैं अपनी बात पर दृढ़ हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो मैं जानबूझ के कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, होशो हवास में कह रही हूँ। व्हाट, 50 फॉलोअर्स, क्या 50 फॉलोअर्स, इज इट नॉट वेल, क्या ये ठीक नहीं है। वॉट शुड यू नीड ऑफ मोर, आखिर आपको और ज़्यादा फॉलोअर्स की ज़रूरत क्या है। ई, और सो मैनी, और इतने की भी क्या ज़रूरत है। सिथ दैट बोथ चार्ज एंड डेंजर, सिथ, क्योंकि जो बात ये है कि बोथ, दोनों चीज़, चार्ज माने खर्चा और डेंजर माने ख़तरा, यानी खर्चा और ख़तरा दोनों चीज़ें स्पीक अगेंस्ट, खिलाफ जा रही हैं, खिलाफ जाती हैं, सो ग्रेट अ नंबर, इतनी बड़ी संख्या के, भाई खर्चा कितना आता है और ख़तरा कितना है आपके लिए 100 लोगों के साथ रहने में, कभी भी कोई भी कुछ कर दे आपको, है। हाउ, कैसे, इन वन हाउस, एक घर में, शुड मैनी पीपल, इतने सारे लोग, अंडर 2 कमांड्स, 2 कमांड्स के अंदर, होल्ड एमिटी, यानी मित्रता से रहेंगे, तो 2 लोगों का कमांड होगा। अब देखिए, गोनेरिल के अपने नौकर चाकर हैं, वो गोनेरिल की बात मानेंगे, आपके 100 लोग अपने, वो आपकी बात मानेंगे, तो उनमें एमिटी कैसे होगी, फ्रेंडशिप कैसे होगी, आपस में झगड़ेंगे, कौन संभालेगा, कितना रिस्क हो जाता है। इट इज़ हार्ड, ये बड़ी मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग नामुमकिन है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गोनेरिल, वाई माइट नॉट यू माई लॉर्ड रिसीव अटेंडेंस, यानी पिताजी ये एक बात बताओ कि आप उनसे अटेंडेंस क्यों नहीं रिसीव कर सकते, यानी उन पर अपना हुक्म क्यों नहीं चलाते, अपना काम क्यों नहीं करवा सकते, फ्रॉम दोज दैट शी कॉल्स सर्वेंट्स और फ्रॉम माइन, यानी जो रीगन के सर्वेंट्स हैं या मेरे सर्वेंट्स हैं उनसे ही अपने काम करवा लो ना, क्या ज़रूरत है इतने सारे लोगों की। रीगन, वाई नॉट माई लॉर्ड्स, हाँ जो मेरे लोग हैं उनसे क्यों नहीं करवा लेते। इफ़ देन दे चांस्ड, अगर फिर ऐसा होता है बाय चांस, टू स्लैक यू, कि वो ढीलम ढाली करें, यानी आपकी बात मानने में आनाकानी करें, वी कुड कंट्रोल देम, तो हम उनको डांट भी सकते हैं, भाई हमारे बंदे तो हम आराम से डांट भी सकते हैं। इफ़ यू विल कम टू मी, अगर आप मेरे पास आओगे, फॉर, क्योंकि नाउ आई स्पाई अ डेंजर, अब मुझे एक ख़तरा महसूस हो रहा है पिताजी, आई एंट्रीट यू, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, टू ब्रिंग बट 5 and 20,
अब केवल 25 ही लोग लाना, टू नो मोर विल आई गिव प्लेस और नोटिस। इससे ज़्यादा तो भैया मैं घर में जगह ना दूंगी और नोटिस ना उन पर ध्यान दूंगी, ना उनकी देखभाल कर पाऊंगी। 25 से ज़्यादा बंदे लेके मत आना मेरे घर तो। लियर, आई गेव यू ऑल, बिटिया मैंने अपना सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, पूरा राज्य तुम लोगों को दे दिया। रीगन, एंड इन गुड टाइम यू गेव इट। हाँ 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 दे दिया, पूरा वक्त लगाया, बुढ़ापे में आके दिया, कौन सा जवानी में दे दिया। लियर, मेड यू माई गार्जियंस, मैंने तुम लोगों को अपना संरक्षक बनाया। माई डिपोजिटरीज, अपना ट्रस्टी बनाया, अपने अधिकारों का अभिरक्षक बनाया। बट केप्ट अ रिजर्वेशन टू बी फॉलोड विद सच अ नंबर, मैंने सिर्फ एक रिजर्वेशन रखा, सिर्फ एक ही अधिकार अपने पास रखा कि 100 मेरे फॉलोअर मेरे साथ रहें, बाकी तो सब मैंने तुम लोगों को दे दिया बिटिया। व्हाट, मस्ट आई कम टू यू विद 5 and 20? तो अब तुम क्या कह रही हो बिटिया, मैं तुम्हारे पास सिर्फ 25 लोग लेकर आऊं? रीगन, सेड यू सो? बिटिया रीगन, ये बात तुमने बोली है बेटा। रीगन, एंड स्पीक एस्ट अगेन माई लॉर्ड, और मैं फिर बोल रही हूँ पिताजी, नो मोर विद मी, मेरे पास और ज़्यादा लेकर मत आना। लियर, दोज विकेड क्रीचर्स येट डू लुक वेल फेवर्ड व्हेन अदर्स आर मोर विकेड। क्या गजब बात बोली है, एक मतलब इतनी शानदार बातें हैं इस ड्रामा में, मेमोरेबल। देखिए, दोज विकेड क्रीचर्स, वो दुष्ट प्राणी, यट फिर भी, डू लुक लगने लगते हैं, वेल फेवर्ड अच्छे खासे, यानी जो प्राणी पहले दुष्ट लगते थे, दिखते थे, वो भी अच्छे लगने लगते हैं। कब? व्हेन, जब, अदर्स आर मोर विकेड, दूसरे और ज़्यादा दुष्ट हो जाते हैं। यानी गोनरेल अब तक दुष्ट लग रही थी, उसने कहा था कि 50 लोग रखो, 50 हटा दो। अब क्योंकि रीगन कह रही है कि 25 रखो, तो अब लियर को लग रहा है कि इससे तो गोनरेल अच्छी है, 50 तो रख रही है कम से कम, ये तो और भी ज़्यादा दुष्ट निकली, तो ये मोर विकेड। नॉट बीइंग द वर्स्ट, क्योंकि वो वर्स्ट नहीं है, यानी गोनरेल वर्स्ट नहीं है। स्टैंड्स इन सम रैंक ऑफ प्रेज, यानी थोड़ी सी तारीफ के लायक वो दूसरा व्यक्ति लगने लगता है। टू गोनरेल, गोनरेल की तरफ मुड़ते हुए, आई विल गो विद दी, ठीक है गोनरेल बिटिया मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दाई 50 यत डथ डबल 5 and 20, कम से कम तुमने जो 50 बोला है वो 25 का 2 गुना है। एंड दाउ आर ट्वाइस हर लव, इस प्रकार तुम्हारा जो प्यार है रीगन के प्यार से 2 गुना है। हाय हाय रे, क्या मजबूरी है, देखो तो माँ बाप की। अभी आज के ही न्यूज़ में था, एक माँ बाप को वो प्रोफेसर साहब थे, रिटायर्ड थे, और उनके बेटे ने उनको पीटा है, माँ को भी पीटा है, बेटे को भी पीटा है। इतनी दुष्ट औलादें, भगवान, इनके हाथ नहीं कांपते माँ बाप पर हाथ चलाते हुए, कितने भी बुरे हों माँ बाप के, मतलब कितना भी अपशब्द बोल लें, आपको अपने हाथ से काट भी दें, तो भी औलाद अपने माँ बाप को कैसे पीट सकती है, मैं तो ये समझ में नहीं आता। खैर, यहाँ पुराने ज़माने से चला आ रहा है ऐसी खुदगर्ज औलादें। अब देखिए लियर की औलादें देख लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बीच में जब गुस्सा तो ऐसी आती है, चोटी पकड़ के, चोटी तो खैर कहाँ बनाती होंगी, बाल तो होंगे, बाल पकड़ के खींच के दे मारें, पर चलो। गोनरेल, हियर मी माई लॉर्ड, मेरी बात सुनिए पिताजी। व्हाट नीड यू 5 and 20, 10 और 5? आखिर ये आपको ज़रूरत क्या है? 25 की भी क्या ज़रूरत है, 10 की भी क्या ज़रूरत है, 5 की भी क्या ज़रूरत है? टू फॉलो इन अ हाउस, कि आपके फॉलोअर हों एक घर में, वेयर ट्वाइस सो मैनी हैव अ कमांड टू टेंड यू, जहाँ इससे 2 गुने नौकर पहले से ही आपकी हुक्म बजाने के लिए रखे हुए हैं। रीगन, व्हाट नीड 1, एक की भी क्या ज़रूरत है? लियर, ओह रीज़न नॉट द नीड, अरे वजह मत पूछो, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, ये मत पूछो। आर बेसेस्ट बेगर्स, हमारे जो सबसे ज़्यादा गरीब भिखारी हैं, आर इन द पुअरेस्ट थिंग सुपरफ्लुअस, यानी बहुत गरीब होते हैं, पुअरेस्ट होते हैं, और उनके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत
बेकार चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें भी वो सुपरफ्लूअस होते हैं। सुपरफ्लूअस का क्या मतलब है? वो चीज़ जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपके पास 4 शर्ट हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपके पास 4 शर्ट हैं, और आप लड़की हैं तो मान लीजिए आपके पास 4 सूट हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 4 सूट पहले ही हैं, 5वें सूट की ज़रूरत क्या है? या 4 शर्ट पहले ही हैं तो 5वीं शर्ट की ज़रूरत क्या है? वो तो सुपरफ्लूअस हुई ना। पहनने के लिए आपको मैक्सिमम 2 शर्ट चाहिए, एक धो ली एक पहन ली। तो वो ये कहना चाहता है कि कम से गरीब आदमी के पास सुपरफ्लूअस चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर नीड्स, मेन्स लाइफ इज चीप एज बीस। यानी अलाउ नॉट नेचर, अगर आप नेचर को, ह्यूमन नेचर को अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे मोर, ज़्यादा रखने की, देन नेचर नीड्स, जितनी कि एक इंसान को ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखने की अगर इजाज़त नहीं देंगे तो मेन्स लाइफ इज़ चीप एज बेस, तो इंसान का जीवन वैसा ही चीप बन जाएगा जैसा एक जानवर का होता है। जानवर के पास सुपरफ्लूअस चीज़ें नहीं होती, आज खा लिया वो कल के लिए उसके पास स्टोर में नहीं होता। चिड़िया आज दाना चुगेगी, कल के लिए उसके पास घोंसले में स्टोर्ड नहीं है, वो कल फिर दाना चुगने के लिए ढूंढेगी। तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा जानवर का जीवन है। तो भाई इंसान की प्रकृति है, वो सुपरफ्लूअस चीज़ें रखता है जिनकी ज़रूरत नहीं है। दाओ आर्ट अ लेडी, तुम तो एक संभ्रांत महिला हो। इफ़ ओनली टू गो वार्म वर गॉर्जियस, अगर सिर्फ गर्म रहना गॉर्जियस होता, यानी यूरोप है, ठंड पड़ती है, तो वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि आप अपने आप को गर्म रख सकें, अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन कर सकें, इतनी गर्मी आपको मिलनी चाहिए। तो बस इतनी सी ज़रूरत है। वाई नेचर नीड्स नॉट वॉट दाउ गॉर्जियस वियरेस्ट, यानी जो तुमने इतने शानदार कपड़े पहन रखे हैं उनकी फिर क्या ज़रूरत है। विच स्केर्सली कीप्स दी वॉर्म, और ये जो शानदार कपड़े हैं ये तो मुश्किल से ही तुम्हें गर्माहट भी देते होंगे, है ना। तुमने इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं तो ये तो गर्मी भी नहीं देते, है ना। जैसे आपने देखा होगा सर्दी की शादियों में औरतें बिना स्वेटर के जाती हैं, तो उनको क्योंकि दिखना होता है, खूबसूरत दिखना होता है, उनको लगता है कि स्वेटर पहनने से उनकी खूबसूरती घट जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि तुमने इतने गॉर्जियस कपड़े पहन रखे हैं तो ये तो गर्म भी नहीं रखते, तो क्यों पहन रही हो, ज़रूरत क्या है, सिर्फ आग जलाओ और गर्म रहो ना। बट फॉर ट्रू नीड यू हेवंस गिव मी दैट पेशेंस, लेकिन पक्की जो ज़रूरत है इस वक्त, सच्ची आवश्यकता किस चीज़ की है, हे भगवान, यू हेवंस, तुम ईश्वर, गिव मी दैट पेशेंस, बस तुम मुझे अब पेशेंस दे दो, धैर्य दे दो, धीरज दे दो। पेशेंस आई नीड, इस वक्त तो मुझे धीरज की ज़रूरत है, यानी इन नाशुक्री औलादों को बर्दाश्त कर सकूं, बस उसके लिए मुझे पेशेंस दे दो भगवान। यू सी मी हियर, तुम मुझे यहाँ देख रहे हो ना। यू गॉड्स, तुम देवताओ। अ पुअर ओल्ड मैन, मैं एक बेचारा बूढ़ा आदमी। एज फुल ऑफ ग्रीफ एज एज, मैं दुख से भी उतना ही भरा हुआ हूँ जितना उम्र से भरा हुआ हूँ, यानी इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और इतना दुख मेरे ऊपर टूट पड़ा है। रैचेड, मैं बेचारा, अनफॉर्चुनेट, अभागा, इन बोथ, दोनों ही चीज़ों में। इफ़ इट बी यू दैट स्टर्स दीज डॉटर्स हार्ट, इफ़ इट बी यू, अगर ये आप ही हो भगवान, दैट स्टर्स, जिन्होंने हिला दिया है या खिलाफ कर दिया है, दीज डॉटर्स हार्ट, इन बेटियों के दिल को, अगेंस्ट देयर फादर, उनके पिता के खिलाफ उकसा दिया। स्टर माने उकसा दिया कह सकते हो, इंसाइट कर दिया। फूल मी नॉट सो मच टू बियर इट टेमली, तो मुझे भी इतना बेवकूफ़ ना बनाओ कि मैं इसको ऐसे ही बर्दाश्त कर लूँ। टेमली मतलब बिना रजिस्ट किए, बिना विरोध किए, ऐसे ही इसको बर्दाश्त कर लूँ। टच मी विद नोबल एंगर, थोड़ा सा तो गुस्सा मेरे अंदर भरो। एंड लेट नॉट विमेंस वेपन्स वाटर ड्रॉप्स, और जो विमेंस वेपन्स होते हैं, औरतों का हथियार क्या होता है, आंसू, रो देती हैं जल्दी। तो औरतों का जो हथियार है उसकी वाटर ड्रॉप्स, उसकी पानी की बूंदें, स्टेन माई मैन्स चीक्स, मेरे जो मर्द के गाल हैं उनको औरतों के हथियार की बूंदों से मत भिगो भगवान। नो यू अननेचुरल हैग्स,
तुम अननेचुरल, अस्वाभाविक, हेक्स, चुड़ैलो, तुम दोनों की दोनों चुड़ैलो, आई विल हैव सच रिवेंज ऑन यू बोथ, मैं ऐसा बदला लूंगा तुम दोनों चुड़ैलों से, दैट ऑल द वर्ल्ड शैल, कि सारी दुनिया, आई विल डू सच थिंग्स, ऐसा करूंगा तुम दोनों के साथ, सारी दुनिया देखेगी, वॉट दे आर यट आई नो नॉट, मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ अभी तो मुझे भी नहीं मालूम, बट दे शैल बी, लेकिन मेरा जो काम होगा, मेरे जो काम होंगे अब इसके बाद तुम लोगों के साथ जो करूंगा, शैल बी द टेरर्स ऑफ द अर्थ, बड़े भयानक होंगे धरती पे। यू थिंक आई विल वीप, तुम्हें लगता है कि मैं बैठ के रोऊंगा? नो, आई विल नॉट वीप, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। आई हैव फुल कॉज ऑफ वीपिंग, हाँ, रोने का मेरे पास पूरा कॉज है, वजह है मेरे पास रोने की, पर मैं नहीं रोऊंगा। बट दिस हार्ट, मेरा ये दिल, शैल ब्रेक, टूट जाएगा, इंटू 100,000 फ्लॉज, हजारों, सैकड़ों, हजारों, यानी लाख हो गए टुकड़ों में, और एर आई विल वीप, इससे पहले कि मैं रोऊं, मेरा दिल हजारों, सैकड़ों, लाखों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाए। ओ फूल, अरे फूल, आई शैल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। एक्सियंट, लियर, ग्लसेस्टर, कैंट एंड फूल, ये सब निकल जाते हैं। कॉर्नवाल, लेट अस विड्रॉ, चलो हम भी निकल लें, इट विल बी अ स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है तूफान आएगा। स्टॉर्म हर्ड एट अ डिस्टेंस, दूर से तूफान की आवाज़ सुनाई देती है। देखो तूफान में बूढ़ा बाप निकल के जा रहा है, दुष्ट ये नहीं है, रोक लेती बाप को। रीगन, दिस हाउस इज़ लिटिल, ये घर तो छोटा है। द ओल्ड मैन एंड हिज पीपल कैन नॉट बी वेल वेस्टोर्ड, यानी वो बूढ़ा आदमी, यानी हमारा बाप और उसके लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, कहाँ समाएंगे इसमें, एकोमोडेट नहीं कर सकते, है ना। तुम तो दुष्ट प्राणी हो, तुम रह जाओगी, है ना, बाप नहीं रह सकता इसमें, बाप के लिए जगह नहीं है। आजकल की औलादों के घरों में देखो, बाप माँ बाप के लिए जगह नहीं है, वैसे देखो सारे यार दोस्त सहेलियाँ सबके लिए जगह होगी। गोनेरल, टिज हिज नो ओन ब्लेम, खुद ही दोषी हैं पिताजी, खुद ही ना सुनते हैं। हैथ पुट हिमसेल्फ फ्रॉम रेस्ट, अपने आराम में खुद ही खलल डाल लिया है। एंड मस्ट नीड्स टेस्ट हिज फॉली, अब अपनी बेवकूफ़ी का स्वाद चखने दो उनको। रीगन, फॉर हिज पर्टिकुलर, जहाँ तक उनकी खुद की बात है, अगर वो अकेले हों, आई विल रिसीव हिम ग्लैडली, तो खुश होकर मैं उनका स्वागत करूँगी, उनको अपने पास रखूँगी। बट नॉट वन फॉलोअर, लेकिन एक भी फॉलोअर मुझे उनका बर्दाश्त नहीं है। यानी इतना बड़ा राज्य तो ले लिया दोनों बहनों ने आधा आधा, सिर्फ 100 लोग नहीं रखे जाते। गोनरेल, सो एम आई पर्पस्ड, ऐसा ही मेरा इरादा है ना। पिताजी चाहे तो खुद रह लें दो, उन लोगों को तो भैया मैं भी नहीं रखूँगी, ऐसा ही मेरा इरादा है। वेयर इज़ माई लॉर्ड ऑफ ग्लसेस्टर, कहाँ है ये लॉर्ड ऑफ ग्लसेस्टर? कॉर्नवाल, फॉलोड द ओल्ड मैन फोर्थ, वो उन्हीं के पीछे पीछे गए थे, उसी बुढ़ऊ के पीछे पीछे। ही इज़ रिटर्न, लौट आए तो। री एंटर ग्लसेस्टर, ग्लसेस्टर वापस आता है। ग्लसेस्टर, द किंग इज़ इन हाई रेज, भैया राजा साहब बड़े गुस्से में हैं। कॉर्नवाल, विदर इज़ ही गोइंग, किधर जा रहे हैं वो? ग्लसेस्टर, ही कॉल्स टू हॉर्स, घोड़े मंगा रहे हैं। बट विल आई नो नॉट विदर, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता किधर जा रहे हैं। कॉर्नवाल, इट इज़ बेस्ट टू गिव हिम वे, जाने दो, ठीक है। ही लीड्स हिमसेल्फ, अब जैसे उनकी मर्जी हो उधर निकल जाएं। गोनरेल, माई लॉर्ड, स्वामी, एंट्रीट हिम बाय नो मीन्स टू स्टे, उनसे रुकने की दरख्वास्त मत करना। देखो ये बेटी हैं, उनसे रुकने की मत कहना। ग्लसेस्टर, अलैक द नाइट कम्स ऑन, अरे हाय रात हो रही है। एंड द हाई विंड्स, और बहुत तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं, डू सोरली रफल, बहुत तेज़ साएँ साएँ करके बहुत वायलेंटली चल रही हैं, भयंकर रूप से। फॉर मैनी माइल्स अबाउट, और आगे मीलों दूर तक, देयर्स स्केयर्स अ बुश, एक झाड़ी तक नहीं है, मुश्किल से ही कहीं कोई एक झाड़ी होगी, मीलों तक आगे बंजर जगह है। रीगन, ओ सर, अरे भाई श्रीमान जी,
टू विलफुल मैन, जो विलफुल माने जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, जो लोग होते हैं जिद्दी, द इंजरीज यानी ठोकर, दैट दे देमसेल्व्स प्रोक्योर, जिनका वो खुद ही सामना करते हैं, है ना, जब ठोकरें उनको लगती हैं ना, मस्ट बी देयर स्कूल मास्टर्स, वही उनकी स्कूल मास्टर बनती हैं, यानी खुद ही जब झेलते हैं ना मुसीबतें तभी सीखते हैं वो। शट अप योर डोर्स, अपने दरवाजे घर के बंद कर लो। ही इज़ अटेंडेड विद अ डेस्परेट ट्रेन, उनके साथ है ना अटेंड करने को, उनके साथ जो डेस्परेट ट्रेन है, उनके जो ग्रुप है, बैंड है उनका, डेस्परेट माने वैसे निराशा से भरा हुआ होता है, तो सीरियस किस्म के बंदे हैं तो उनके पास। एंड वॉट दे मे इंसेंस हिम टू, और जो कुछ करने के लिए वो लोग उन्हें पिताजी को उकसाएंगे वैसा पिताजी करेंगे। बीइंग एप्ट टू हैव हिज ईयर एब्यूज्ड, बीइंग एप्ट माने वो सुइटेबल हैं, लायक हैं, वो हैव हिज ईयर एब्यूज, वो उसके कान भरेंगे। विजडम बिट्स फियर, यानी भैया बुद्धिमानी इसी में है कि हम तो डर कर रहें, हम तो अलग रहें, और जो वो जैसा करना चाहें, जैसा उनके फॉलोअर्स उनसे करवाएं वैसा उनको करने दो, हमें तो भैया समझदारी सी में बच के रहो। कॉर्नवाल, शट अप योर डोर्स माय लॉर्ड, स्वामी अपने दरवाजे बंद कर लीजिए। इट इज़ अ वाइल्ड नाइट, बड़ी भयानक रात है। माई रीगन काउंसिल्स वेल, मेरी रीगन अच्छी सलाह दे रही है आपको, सही सलाह दे रही है। कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, यानी इस तूफान से दूर निकल लीजिए, अलग निकल लीजिए। एक्सिएंट, और सभी लोग निकल जाते हैं। तूफान चल रहा है और किंग लियर उस तूफान में बाहर जा चुका है और हमारा ये सीन ख़त्म हो चुका है। ये एक्ट भी यहाँ ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में होगा एक्ट 3 का पहला सीन। तब तक के लिए शुक्रिया।